हेलो एवरीवन, आज आपकी सेकंड क्लास है अकाउंटिंग की। ये भी छोटी सी क्लास है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे को आपको पढ़ानी है वो है ऑब्जेक्टिव्स। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड हमने पढ़ना है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, कौन कौन से डबल एंट्री सिस्टम एंड आपका सिंगल एंट्री सिस्टम। उसके बाद आता है आपका अप्रोचेज और यू कैन से दैट मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले आप जैसे जानते हैं, मैंने आपको कल बताया था अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग क्या है आपकी, फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ठीक है, कम्युनिकेट क्या करता है, पोजीशन जो होती है बिजनेस की वो। उसके बाद बताया था मैंने आपको बुक कीपिंग के बारे में। मैंने आपको बताया था बुक कीपिंग क्या है आपका। आईसीएमआर के बारे में मैंने सिर्फ बताया था क्या है, ये एक प्रोसेस है रिकॉर्ड करने का ट्रांजेक्शन्स को ऑन डेली बेसिस इन अ सिस्टमेटिक मैनर। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था बुक कीपिंग जो है पार्ट है अकाउंटिंग का, एंड बुक कीपिंग स्टार्ट्स वेयर अकाउंटिंग एंड्स। अब जो हम पढ़ेंगे वो ये है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो नंबर वन ऑब्जेक्टिव इज, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होगा कि अकाउंटिंग क्या करती है आपकी। तो ये है टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, मेंटेन करती है बिजनेस ट्रांजैक्शंस के जो भी रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, ये अकाउंटिंग का सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। सेकंड है टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यू कैन से दैट द इनकम स्टेटमेंट। क्या असर्टेन करती है, प्रॉफिट कितना है या फिर लॉस कितना हुआ है कंपनी को। ठीक है, कंपनी को कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, किसके थ्रू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू ये असर्टेन करती है। ठीक है, और इनकम स्टेटमेंट के थ्रू। थर्ड क्या है, ये डिपिक्ट करती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो आपके थ्री ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए, सबसे पहला टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, इन अ प्रॉपर मैनर। सेकेंड आपका क्या है, टू ascertain the profit and loss account through the to ascertain profit and loss of the company through profit and loss account और income statement। थर्ड आपका है टू डिपिक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। इसके बाद अगर मैं बताऊं आपको व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द अकाउंटिंग, तो सबसे पहली लिमिटेशंस आपकी अकाउंटिंग की ये आती है कि अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट, समटाइम्स इट इज़ जजमेंटल। अकाउंटिंग जो है वो फुली एग्जैक्ट नहीं है, कभी कभी ये जजमेंटल भी शो करती है। ठीक है, सेकंड क्या है आपका, इट इग्नोर्स द प्राइस लेवल चेंजेस। ठीक है, इट इग्नोर्स द प्राइस लेवल चेंजेस। एंड थर्ड, इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट, इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट। थर्ड आपका, फोर्थ आपका क्या होगा, अकाउंटिंग समटाइम्स अकाउंटिंग में लीड, ठीक है, अकाउंटिंग आपका क्या लीड करती है, विंडो ड्रेसिंग। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहेंगे व्हाट इज़ विंडो ड्रेसिंग। तो विंडो ड्रेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो अगर विंडो ड्रेसिंग हम कैसे समझेंगे कि एक तरह से विंडो ड्रेसिंग का आप ये समझ लिए फ्रॉड। ठीक है, विंडो ड्रेसिंग का मतलब आता है आपका फ्रॉड, कि जो सेल एक्चुअल में हमें दिखानी चाहिए वो ना दिखा के ये कोई भी, ठीक है, जो रॉन्ग सेल्स हैं वो दिखा देते हैं। मतलब एक्चुअल सेल अगर 20,000 की हुई है, ठीक है, तो ये दिखा देंगे कितने की, 30,000 की सेल दिखा देंगे। तो इट में लीड विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, अकाउंटिंग में लीड, अकाउंटिंग समटाइम्स अकाउंटिंग लीड विंडो ड्रेसिंग। तो ये आपके लिमिटेशंस हो गई। ठीक है, इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव, इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। सेकंड हो गया आपका इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। थर्ड हो गया आपका विंडो लीड करती है विंडो ड्रेसिंग। समटाइम्स इट इज़ जजमेंटल, और ये आपकी फ्यूचर फोरकास्टिंग नहीं होती, अकाउंटिंग जो है फ्यूचर फोरकास्टिंग नहीं होती। तो ये आपके हुए क्या चीज़, लिमिटेशंस। ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े, लिमिटेशंस हमने पढ़ी। अब जो इम्पॉर्टेंट है वो आपका क्या है, व्हाट आर द अप्रोचेज ऑफ अकाउंटिंग। तो अप्रोचेज में आती है आपकी दो अप्रोचेज हैं, एक है आपकी कैश अप्रोच, एक है आपकी एक्रूअल अप्रोच। तो कैश अप्रोच क्या होती है, कैश अप्रोच ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई चीज़, ये अब 2023 आपका चल रहा है, अगर मैंने कोई चीज़ सेल की थी 2022 में, ठीक है, और उसका अमाउंट जो है वो मुझे रिसीव हुआ है 2023 में। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने कोई चीज़ को सेल किया 10,000 का, किसमें, 2022 दिसंबर में, एंड जो मुझे अब वो रिसीव हुआ है, उस अब जो मुझे अमाउंट रिसीव हुई है सेल करके वो हुई है 2023 में। तो मैं जो एंट्री कर दिखाऊंगी वो मैं दिखाऊंगी 2023 की। ठीक है, कि मेरे पास कैश रिसीव हुआ है कब, 2023 में। ठीक है, बट जो एक्रूअल आपकी जो अप्रोच है उसमें क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपने कोई चीज़ सेल की है 2022 में, ठीक है,
एंड 2023 में वो अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो आप एंट्री जो दिखाएंगे वो 2022 की ही दिखाएंगे। कैश में क्या है, जब आपको अमाउंट रिसीव हो जाएगा उस दिन आप एंट्री दिखाएंगे, लेकिन एक्रूअल में जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हो चुकी है, जिस दिन ये आप सेल कर चुके हैं 2022 में, तो वो आप दिखाएंगे एक्रूअल में 2022। कैश वाली में अप्रोच में आप क्या दिखाएंगे, 2023, और इसमें एक्रूअल में आप दिखाएंगे 2022। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल था कैश एंड एक्रूअल अप्रोच का। ये है कैश और ये है एक्रूअल अप्रोच। देन आता है आपका कौन सा, वॉट आर द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो आज जैसे कि आप जानते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डबल एंट्री सिस्टम एंड द सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट रिलेटेड, ये हमारी उससे क्या कहते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं है, बट सिंगल एंट्री सिस्टम आपका हम लोग फॉलो नहीं करते, वी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट टर्म्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपका इम्पॉर्टेंट क्या बनता है कि डबल एंट्री सिस्टम को आपको पढ़ना है। डबल एंट्री सिस्टम में क्या है, डबल एंट्री सिस्टम में हम पढ़ेंगे डेबिट क्रेडिट। सिंगल एंट्री सिस्टम हमारे कोर्स से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, यहाँ जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जितना भी जो सिस्टम हम फॉलो करते हैं वो हम फॉलो करते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो यहाँ तक था आपका आज का टॉपिक। ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो है आपकी अभी बेसिक क्लासेस चल रही हैं ताकि आप जो है सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लें कि क्या है। तो कल मैंने आपको क्या बताया था, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हु वॉज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, तो लुका पैसियोली वॉज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। हु वॉज द इंडियन फादर ऑफ अकाउंटिंग, द इंडियन फादर ऑफ अकाउंटिंग इज के.सी. अय्यर। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग, वो आपको मैंने नोट डाउन कराया था ICMR एंड सेक। उसके बाद बुक कीपिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। आज मैंने आपको क्या बताया, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स आपने पढ़ लिए। ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, रिकॉर्ड करना बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपरली। सेकंड आपका क्या है, टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द इनकम, और यू कैन से दैट द इनकम स्टेटमेंट। थर्ड मैंने आपको बताया टू डिपिक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, उसके बाद आता है व्हाट आर द लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में है आपकी अकाउंटिंग इज नॉट फ्यूचर फोरकास्टिंग। अकाउंटिंग लीड विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब क्या है, आपका फ्रॉड। ठीक है, जो सेल हमें दिखानी चाहिए 20,000 वो ना दिखा के हम 30,000 सेल दिखा देंगे, तो इट में लीड विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, प्राइस लेवल चेंजेस को भी क्या कहते हैं आपका इग्नोर करती है। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को भी अकाउंटिंग आपकी इग्नोर करती है। तो ये थी लिमिटेशंस। एंड कैश एंड एक्रूअल अप्रोच मैंने आपको बताई। ठीक है, इसमें क्या है, अगर आपने कोई चीज़ सेल करी है 2020 में और 21 में उसका पैसा रिसीव हो रहा है तो आप एंट्री करेंगे 2021 की। ठीक है, एंड एक्रूअल अप्रोच में क्या है, अगर 2020 में आपने कोई ट्रांजैक्शन करी है, फॉर एन एग्जांपल सेल की है और उसका अमाउंट रिसीव हो रहा है 2021 में, तो आप 2020 को ही नोट करेंगे। तो यहाँ तक थी आपकी क्लास। थैंक यू सो मच।